हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो में लेक्चर होगा, हमने इसमें बात किया था पहले वाले लेक्चर में कि हमने इंडिया का डिवीजन कैसे हुआ है उसको पढ़ा था ज्योग्राफिकल तरीके से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो भारत है वो किस तरीके से के पॉलिटिकल उसकी सिचुएशन क्या है। देखो, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखो, सबसे पहले तो अगर जियोग्राफिकल हम बात करेंगे तो इसमें रिवर्स आ जाती हैं, ठीक है, हिल्स आ जाते हैं, और उसके बाद इसमें आता है नदियां हो गई, हिल्स हो गई, दोनों चीजें लेक्स हो जाती हैं, ठीक है, बाउंड्री हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल में क्या चीजें आती हैं। मान लीजिए कि इसके बगल में देश कौन कौन से हैं, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री का नाम क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लो भारत है, भारत की जो अलग अलग देशों के साथ बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है, ये पॉलिटिकल में ये सब चीजें आती है। कोस्ट लाइन तो मैंने आपको बता ही दिया था, एरिया भी स्क्वायर किलोमीटर में मैंने आपको बता दिया था, ये भी चीजें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर होता है और इसके आसपास सी कौन सा है, ये पॉलिटिकल चीजें होती हैं, ठीक है, कि इंडिया का डिवीजन पॉलिटिकल तरीके से किस तरीके से होता है। हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन बात की थी लेकिन हमने पॉलिटिकल डिवीजन की बात नहीं की थी। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे, उसके बाद से फिर अगला लेक्चर हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत का पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए देखिए, ये मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप बना लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि भारत के अगल बगल कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ पर आप एरिया देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये क्या है, नेपाल है, ठीक है। अब नेपाल के बगल में ये वाला जो एरिया है ये किसका है, भूटान का है, भूटान, ठीक है, भूटान, ठीक है। अब ऊपर ये वाला चाइना किसका एरिया आता है, तिब्बत का, जो कि चाइना के पास है। तो यहाँ हम सीधे सीधे कहते हैं कि चाइना का एरिया है। ये वाला कौन सा देश है, यहाँ पर म्यांमार पड़ता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक लेकर। ये वाला जो देश है ये क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का ये वाला एरिया ये किसका है, पाकिस्तान का है। यहाँ से एक छोटी सी, यहाँ से पतली सी बाउंड्री ये वाली लगती है किसकी, अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है अब किसके अंडर आ रहा है, ये तालिबान के अंडर यहाँ पर, यानी कि जो तालिबान एक ग्रुप है इसने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से अपने अंडर में किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा एरिया आता है, ये आता है अरब सागर है, ये क्या है, यहाँ पर आता है अरब सागर, ये पूरा एरिया क्या है, अरब सागर का है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर क्या आता है, अब देखिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। नीचे जो एरिया आता है अगर आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, इंडियन ओशियन है। यहाँ पर मैं इसको कर दूँ, ये क्या है, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। अब यहाँ पर एक कंट्री यहाँ पर सभी लोग को मालूम है, ये क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पहले काउंट कर लेते हैं कि कितने ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। पाकिस्तान 1 हो गया, अफगानिस्तान यहाँ पर 2 हो गया, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। ये तो इतने 7 ऐसे देश हो गए। मैंने आपके सामने गिनकर बता दिया कि 7 ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमा है वो भारत के साथ क्या लगती है, लैंड, यानी कि जो भूभाग का एरिया होता है वो भारत का 7 देशों के साथ शेयर होता है। लेकिन वाटर बाउंड्री जो है, एक ऐसा देश है श्रीलंका जिसके साथ वाटर बाउंड्री भारत की शेयर होती है। तो आप टोटल कह सकते हैं कि टोटल कितने देश हैं, टोटल 8 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की जो सीमा है वो शेयर होती है, ठीक है। इसमें से क्या है, अगर 7 हम कहें तो ये क्या है, लैंड का एरिया शेयर होता है, और एक जो है वो क्या है, वाटर बॉडी के साथ, यानी कि वाटर जो बाउंड्री है वो शेयर होती है किसके साथ, श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका का पुराना नाम आपसे क्वेश्चन बनता है कि यानी कि श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो क्या था। तो इसका पुराना नाम आप नोट कर लीजिए, क्या था, सिलोन था। इसको हम सिलोन के नाम से जानते थे। क्या नाम था, सिलोन। श्रीलंका को हम सिलोन के नाम से जानते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये श्रीलंका है तो श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे आता है मालदीव। क्या आता है, मालदीव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो भूटान है, भूटान का दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, थंडर ड्रैगन, थंडर के नाम से, यानी कि थंडर लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि भूटान को इस नाम से जाना जाता है। अब हमने देखा कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ शेयर करते हैं अपनी सीमा को।
अब हम यहाँ पर देखें कि जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार का एरिया आता है। ये हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। यहाँ पर जो एरिया आता है ये किसका है, यह है लक्षद्वीप का। ये क्या है, लक्षद्वीप। नीचे मैंने आपको अभी बताया था क्या है, मालदीव है। क्या है, मालदीव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स कर दूं, ये आप सभी का हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और देखिए इस टाइम पे हो सकता है थोड़ी वीडियोस हो सकता है इरेगुलर टाइम पर आए, क्यों, क्योंकि मेरे थोड़ा सा मैं इस टाइम बिजी हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मालदीव है, ऊपर क्या है, लक्षद्वीप। यहाँ मान लिया हमने लक्षद्वीप का एरिया है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये क्या है, लक्षद्वीप है, ये क्या है, मालदीव है। अब यहाँ पर दो लाइनें आती हैं, एक तो होता है 8 डिग्री, एक होता है 9 डिग्री। यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज आप सभी का कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ध्यान से बस देखिएगा। नीचे है मालदीव, ऊपर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया यहाँ पर एक आता है जिसका नाम कहता है मिनिकॉय। क्या है, मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। अब देखिए कि जो मेन, अगर हम कहें कि जो 9 डिग्री लाइन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो जैसे कि ये मानो नीचे है लक्षद्वीप, नीचे है मालदीव, ऊपर है लक्षद्वीप, इन दोनों को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, 8 डिग्री चैनल। लेकिन यहाँ पर जो 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है, यहाँ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक एरिया है जो कि यहाँ पर क्या है, मिनिकॉय। ये क्या है, मिनिकॉय। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को आपस में बांटती है, यानी कि लक्षद्वीप, मेन लक्षद्वीप और उसका एक आइलैंड है मिनिकॉय, उन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और पूरा जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप, ये क्या है, मिनिकॉय, लेकिन ये तो हिस्सा किसका है, लक्षद्वीप का ही है। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पर है मिनिकॉय, तो ये 8 डिग्री लाइन नीचे है, मिनिकॉय के नीचे है। तो मिनिकॉय किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप और मालदीव इन दोनों के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है, लेकिन लक्षद्वीप का ही एक टेरिटरी है जिसका नाम क्या है, मिनिकॉय। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय लक्षद्वीप को आपस में डिवाइड करती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप, ये क्या है, मिनिकॉय, और नीचे क्या है, मालदीव है। अब ये पूरा एरिया जो ये आप टेरिटरी देख रहे हो ये पूरी लक्षद्वीप है, लेकिन ये इसका क्या है, एक आइलैंड है, ये लक्षद्वीप मेन यहाँ पर है, इसका एक छोटा सा आइलैंड ये है, ये बड़ा लक्षद्वीप है, ये छोटा सा मिनिकॉय है। अब यहाँ पर दो लाइन हो गई, एक ये हो गया 8 डिग्री चैनल जो कि पूरे लक्षद्वीप एरिया को मालदीव से अलग करती है, लेकिन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जो लाइन अलग करती है वो होती है 9 डिग्री चैनल। अब आपको समझ में आया, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस तरफ की बात छोड़ दें तो यहाँ पर भी एक लाइन आती है जिसका अर्थ होता है 10 डिग्री चैनल। इसको जो अंडमान और निकोबार के बीच में ये स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक लाइन और होती है जिसका नाम होता है डनकन पैसेज। क्या होता है, उसका नाम क्या है, डनकन पैसेज। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, डनकन पैसेज। अब ये डनकन पैसेज किसके बीच में है, देखो ये क्या है, अंडमान है, ये नीचे क्या है, निकोबार है। ठीक है, यहाँ पर एक देखो ये क्या है, लिटिल अंडमान, ये क्या है, साउथ अंडमान। लिटिल अंडमान साउथ अंडमान के जो बीच में ये लाइन है इसी को कहते हैं डनकन पैसेज। यानी कि अंडमान का जो एरिया है उसमें दो अंडमान नीचे हैं, एक है लिटिल, एक है साउथ। लिटिल और साउथ इन दोनों के बीच में जो लाइन है वो क्या है, डनकन पैसेज की लाइन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हमने बात किया कि इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी बाउंड्री लाइंस है। जैसे कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की रेखा सीमा जो शेयर होती है उसका नाम क्या है, जो चाइना के साथ शेयर होती है उसका नाम क्या है, जो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है उसका नाम क्या है, और जो अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है भारत की लाइन, उस लाइन का नाम क्या है। इन चारों लाइनों को हम देख लेते हैं उनका नाम, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी चीजें। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो लाइन है मैंने यहाँ पर सभी देशों के नाम यहाँ पर रखे हैं, और चारों देशों के जैसे देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो चाइना है, इन सभी के साथ जो बाउंड्री का नाम है वही हमें देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो भारत की ये वाली जो लाइन है इसका नाम क्या है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अब यह जो पाकिस्तान के साथ जो है, देखो सबसे पहले क्या होता था
कि जो बांग्लादेश आज हम देखते हैं ये पहले पाकिस्तान का था, यानी कि हम इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। लेकिन 1971 का वॉर हुआ था, 1971 में जब वॉर हुआ था, तब उस टाइम पर बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभर कर आता है, पाकिस्तान से अलग हो जाता है। तो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था तब। लेकिन वॉर कब हुई थी, 1971 में। लेकिन पहले तो ये पाकिस्तान ही था। तब 1947 में भारत से ये दोनों अलग हुए थे। तब इन दोनों का नाम क्या था, रेड क्लिफ लाइन, यानी कि जो पाकिस्तान है और ये जो बांग्लादेश है, इसके साथ जो भारत की लाइन है वो क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। और ये खींची कब गई थी, देखिए यहाँ पर 1947 में। अभी यहाँ आ जाता है चाइना। तो ये जो चाइना का एरिया है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चाइना का जो लाइन है वो शेयर होता है, उसका नाम क्या होता है, मैकमोहन। और ये कब खींची गई थी, 1914 में। अब अफगानिस्तान के यहाँ पर जो छोटा सा ये बाउंड्री शेयर होता है, उसका नाम क्या है, डूरंड लाइन। और ये कब खींची गई, 1896 में। तो इन सभी का डेट आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो ईयर है, यानी कि जो साल किस साल में खींची गई थी, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के साथ जो भारत की सीमा साझा होती है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है, जो कि 1947 में खींची गई थी। उसके बाद आते हैं हम, अगर हम कहें कि जो चाइना वाला एरिया है, वो जो चाइना का अरुणाचल प्रदेश से जो शेयर होता है बॉर्डर, उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। उसको कब खींचा गया था, 1914 में। और तीसरा आता है अफगानिस्तान। इस वाली के जो भारत के साथ सीमा है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं डूरंड लाइन के नाम से। ठीक है, तो ये कब खींचा गया था, 1896 में। तो ये आज हमने एक कोर्स डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल डिवीजन भारत का किस तरीके से है। अब अगली वीडियो में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, और हिल्स वगैरह के बारे में हम डिवीजन उसका पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर एक बार चैनल पर दिन भर में देख लिया करिए कि चैनल पे वीडियो आया है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है, तो हो सकता है कि इधर उधर का टाइम हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।